तो चलिए पता लगाते हैं कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 एक ऐसा गेम जिसे पूरी दुनिया ने एक मास्टरपीस का दर्जा दिया, वो भारत में आकर एक घोस्ट मतलब एक भूत की तरह गायब क्यों हो गया। ये एक लाइन असल में इस पूरी कहानी का दिल है। सोचिए, एक तरफ तो दुनिया भर में तारीफें हो रही थीं और दूसरी तरफ भारत में एकदम खामोश सन्नाटा। तो सवाल यही है कि कैसे एक 10/10 रेटिंग वाला गेम भारत में आकर एक साइलेंट फ्यूनरल बन गया। चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं गेम की जबरदस्त ग्लोबल सक्सेस की। देखिए, 2018 में आया रेड डेड रिडेम्पशन 2 सिर्फ एक गेम नहीं था, ये अपने आप में एक ग्लोबल फिनोमिनन था। गेम की ग्लोबल सक्सेस और भारतीय बाजार में इसकी लगभग गैर मौजूदगी के बीच एक बहुत ही गहरा फासला है। जब पूरी दुनिया इसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कह रही थी, वहीं भारत में इसका जिक्र तक बहुत कम लोगों ने किया। तो इसकी असली वजह क्या थी? चलिए सबसे पहले सीधी और प्रैक्टिकल दिक्कतों पर नजर डालते हैं, यानी पैसा और पावर। देखिए, इस गेम को खेलने के लिए चाहिए था एक हाई एंड जीपीयू, मतलब एक बहुत पावरफुल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो सिर्फ महंगे कंसोल्स या पीसी में ही होता है, और ऊपर से 150 जीबी की स्टोरेज स्पेस। अब भारत जैसे प्राइस सेंसिटिव और मोबाइल फर्स्ट बाजार में, जहां ज्यादातर लोग फोन पर ही गेम खेलते हैं, वहां 4000-5000 का गेम और फिर उसके लिए हजारों का हार्डवेयर, ये तो एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट था। ये तो हो गई प्रैक्टिकल बातें, लेकिन कहानी का जो असली मोड़ है वो तब आता है जब हम गेमिंग को लेकर भारतीय ऑडियंस की सोच को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिकल वजहों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भारत की गेमिंग मेंटालिटी को समझते हैं कि उस वक्त यहाँ के गेमर्स को असल में क्या चाहिए था। तो एक तरफ तो थी भारतीय मेनस्ट्रीम गेमिंग, जिसे चाहिए था पबजी जैसा फास्ट एक्शन, जहां केडी रेशियो मतलब किल डेथ रेशियो ही सब कुछ था। गेमर्स को चाहिए था जीटीए ऑनलाइन जैसा मल्टीप्लेयर हंगामा और तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड्स। और दूसरी तरफ RDR2 दे रहा था एक धीमी, रियलिस्टिक कहानी और इमोशनल डेप्थ। ये प्रोडक्ट और ऑडियंस की उम्मीदों के बीच एक जबरदस्त मिसमैच था। और इसी मिसमैच का सबसे बड़ा सिंबल था गेम का 60 घंटे लंबा होना, जो भारत में एक बहुत बड़ी समस्या बन गया। ये 60 घंटे की इंटरैक्टिव कहानी, जिसे बनाने में सालों की मेहनत लगी थी, उसे यहाँ एक फीचर नहीं बल्कि एक कमी की तरह देखा गया। और यहीं पर एक बहुत अजीब डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। मतलब कोई अगर नेटफ्लिक्स पर 8-10 घंटे की सीरीज एक रात में खत्म कर दे तो वो कूल है, उसे बिंज वॉचिंग कहते हैं। लेकिन अगर कोई 60 घंटे की एक इंटरैक्टिव कहानी को एक्सपीरियंस करे तो उसे टाइम वेस्ट कहा जाता है। और बस यहीं हम इस मामले की जड़ तक पहुंचते हैं, वो सोच जो इस पूरे कल्चरल फिनोमेनॉन के पीछे है। और सच तो यही है, भारत में ज्यादातर लोग गेम्स को एक आर्ट फॉर्म की तरह नहीं बल्कि सिर्फ एक टाइम पास की तरह ही देखते हैं। और जब गेमिंग सिर्फ टाइम पास हो तो होता क्या है, कहानी वाले इंट्रो सीन्स को तुरंत स्किप कर दिया जाता है। कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी बोरिंग लगने लगती है। गेम एक एक्सपीरियंस नहीं, बस काम से ध्यान भटकाने का एक जरिया बनकर रह जाता है। तो इन सारे सबूतों को देखने के बाद हम आखिरी फैसले पर कैसे पहुंचते हैं? निष्कर्ष बहुत साफ है। ये गेम की क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि ये बाजार की टाइमिंग और कल्चरल रेडीनेस की प्रॉब्लम थी। असल में ये एक परफेक्ट मिसमैच था। एक ऐसा गेम जो धैर्य रखने वाले, प्रीमियम हार्डवेयर वाले और कहानी में डूब जाने वाले प्लेयर्स के लिए बना था, वो एक ऐसे बाजार में आया जहां स्पीड, मल्टीप्लेयर एक्शन और बजट सबसे ज्यादा मायने रखते थे। तो असल सवाल ये उठता है, क्या रेड डेड रिडेम्पशन 2 भारत के लिए फेल हो गया, या फिर 2018 की भारतीय गेमिंग कल्चर ही इस गेम के लिए तैयार नहीं थी?